अपवर्त, अपवर्त या गुणज बोलते हैं, अपवर्त या गुणज। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। इसके पहले थोड़ा सा आपसे रिवाइज क्लास आपका ले लेते हैं, क्योंकि अपवर्तक या गुणनखंड फैक्टर के बारे में पढ़ाए हैं। अपवर्तक जैसे 4 का अपवर्तक का मतलब है 4 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 4 का अपवर्तक क्या होगा? 1 2 4, इतना समझते हैं। लेकिन यह अपवर्तक नहीं है, यह क्या है? अपवर्त है। क्या है? अपवर्त या गुणज बोलते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है कि कहेगा कि 4 का अपवर्त या गुणज लिखो, 4 का अपवर्त या गुणज लिखो, तो 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 4 का वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो 4 का पहाड़ा 10 तक नहीं, अनंत तक पढ़ेंगे, अनंत तक लिख देंगे। जैसे देखिए, समझिए मेरी बात को, 4 का अगर कहेगा 4 का अपवर्त, अपवर्त मल्टीपल लिखो या गुणज लिखो, तो कौन कौन हो जाएगा? है 4 के पहाड़ा में 1 कैसे हो जाएगा? 4 का अपवर्त का मतलब 4 का पहाड़ा, तो 4 8 12 16 20 कहां तक? अनंत तक। उसके आगे इसका कोई सीमा नहीं है। तो गुणज या अपवर्त का मतलब समझे। जबकि 4 का अपवर्तक पूछता था, गुणनखंड पूछता था, तो आप ही देखते थे कि 4 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो वह उसका अपवर्तक कहलाता था। आज 4 का अपवर्त पूछेगा तो इसका मतलब हुआ कि 4 से किस किस संख्या में पूरा पूरा भाग लगेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? देखिए, अपवर्तक और अपवर्त, अपवर्तक का इंग्लिश फैक्टर होता है, अपवर्त का इंग्लिश मल्टीपल होता है। अपवर्तक में था कि 4 का अपवर्तक का मतलब 4 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। 4 का अपवर्त का मतलब हुआ कि 4 से कौना कौना संख्या में पूरा पूरा भाग लागी। तो 4 से कौना कौना संख्या में पूरा पूरा भाग लागी? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44, आगे बढ़ते जाएगा कि नहीं? अब समझ गए? अच्छा, इसमें भी एक चीज समझ लीजिए कि कहेगा कि 1 का अपवर्त, 1 का अपवर्त यानी 1 से किस किस संख्या में पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 1 से 1 2 3 4 यो कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो 1 का अपवर्त पूछेगा तो बता दीजिएगा क्या? 1 का अपवर्त या गुणज 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। अपवर्तक और अपवर्त में अंतर समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बताइए, कहेगा कि 6 का अपवर्त या गुणज लिखो, मल्टीपल लिखो, 6 का अपवर्त या गुणज, तो क्या लिखिएगा? 6, इसका पहाड़ा ले जाएंगे क्या? 6 12 18 24 30 36 और आगे अनंत तक। यानी 6 का अपवर्त का मतलब हुआ कि 6 से किस किस संख्या में पूरा पूरा भाग लगेगा। 6 से किस किस संख्या में पूरा पूरा भाग लगे। समझ में आ रही है कि नहीं? अब कहेगा कि 9 का अपवर्त लिखो, 9 का अपवर्त या गुणज लिखो, 9 का अपवर्त या गुणज मल्टीपल लिखो, तो 9 का अपवर्त क्या हो जाएगा? हाँ 9 12 होगा कि नहीं? 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छा, 9 से 12 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। बहुत अच्छा, तो 9 का 18 27 36 और ये आगे बढ़ते जाएगा।
तो अब अपवर्त तो समझ में आ रहा है नहीं कि अगर 9 का अपवर्त पूछेगा तो इसका मतलब हुआ कि 9 से किस किस संख्या में पूरा पूरा भाग लगेगा। 9 का अपवर्तक पूछ देगा या गुणनखंड पूछ देगा तो उसका मतलब क्या होगा? नहीं, 9 का गुणनखंड या अपवर्तक पूछेगा तो क्या होगा? भूल गए? अरे 9 का गुणनखंड का मतलब हुआ 9 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 9 का अपवर्तक कौन कौन हो जाएगा? 1 3 9, 1 3 9। 9 का अपवर्तक पूछेगा तो 1 3 9 तीने को होगा। आप पूछेगा कि 9 का अपवर्त्य तब क्या हो जाएगा? तब 9 का पहाड़ा अनंत तक।